आपकी तरह नहीं है कि मुल्क के खजाने को पड़े हो तो खाली कर दिया है, इदारों को पड़े हो तो खोखला कर दिया है, कौम के पीछे लगे हो तो कौम की अखलाकियात को तबाह कर दिया। खाता है तो लगाता है अभी। ये सारा कुछ इन्होंने किया और मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते। इमरान खान 2/3 से इस मुल्क के वजीर आजम भी बनेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क में इनको इंतखाबात से भी हम भागने नहीं देंगे। आपने वीडियो बनाई तो उसकी जिंदगी की आखिरी उसका नामालूम अपराध उसका पीछा कर रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरा 20 दिन रह गए, पोलिंग डे है पंजाब में, कहाँ होगा, कैसे होगा इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट क्या बात पर कैसे अमल होगा? देखें, बात यह है, पोलिंग डे तो 30 अप्रैल को आएगा, जो तारीख है शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। जो आज हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डिप्टी कमिश्नर जिनको इस निगरान हुकूमत ने लगाया है उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया, DROs बना दिया गया। जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं रिटर्निंग ऑफिसरान, उन लोगों को, असिस्टेंट कमिश्नरों को, सरकारी मुलाजमीन को ROs बना दिया गया है। तो 2013 का इलेक्शन ना भूलें, आपको याद है RO इलेक्शन हुआ था कि PTI के लोग अगर सारे पोलिंग स्टेशन जीत के आ रहे थे तो RO के पोलिंग स्टेशन पे धांधली हो रही थी। तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने अदलिया से बड़ी मौदमाना गुजारिश की कि जुडिशल अफसरान इनको फराहम किए जाएं और उसी के साथ साथ ले लें इसका ज़ुहैब काज़मी का जवाब ले लें, ज़ुहैब काज़मी का ले लें। ज़ुहैब से भी मेरी मुलाकात भी हुई और तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, पूरे पाकिस्तानी कौम को ज़ुहैब काज़मी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और एक सहाफ़ी का काम है कि उसने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। ज़ुहैब काज़मी को दबाव डाला जा रहा है, उसके पीछे नामालूम अफराद उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर कहता मैं अकेला नहीं जा सकता अपने। और इसके अलावा भी ज़ुहैब के पास और वीडियोस मौजूद हैं उससे मुतल्लिक, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होना था। अल्लाह ने ज़ुहैब से कोई काम लेना था, ये मौके का गवाह बन गया, विटनेस बन गया, इसके पास वो रिकॉर्ड मौजूद था। अदरवाइज वो रिकॉर्ड ना होता तो पुलिस ने तो अपनी रवायती कहानी चला दी थी, तशद्दुद करके कस्टोडियल टार्चर में उसको हादसा बना रहे थे। तो लिहाजा हम सारे ज़ुहैब के साथ खड़े हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी, जो अपनी ज़ाहिरी बात है आप लोग भी साथ खड़े हैं, और किसी किस्म की भी जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसको डराने की, धमकाने की। सर जिले शाह के कल आपने जनाजा भी पढ़ा तमाम कायदीन ने, ठीक है। अच्छा, रात को जब आपको पता है जब बंदा को फौत होता है तो उसकी फौत के बाद जो मेहमान आते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं। आपको पता है कि कल जिले शाह के घर वाले किसी मेहमान को खाना नहीं खिला सके। कल सारे कायदीन जहाँ पर मौजूद थे नमाज जनाजा में, किसी एक कायद के अंदर जरूरत नहीं पैदा हुई कि 5000 निकाल के उसके वालिद की जेब में डाल दे। आज उसकी बात कर रहा हूँ, आज सुबह नाश्ता नहीं किया उसकी वालदा ने, मैं उसकी बहन हूँ। आज की ये पोजीशन ठीक है, क्या उसको कोई फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। उस हवाले से चूंकि अभी तक नहीं, सुन ले, आज की बात सुन ले, जो आप राजगढ़ का रहने वाला। जी मैं समझ गया। जो आप किसी की जो मदद करते हैं वो आप बता के नहीं करते। मैं तो आज की बात जी मैं करता हूँ, वो आप बता के नहीं करते। उस हवाले से हमने जिम्मेदारी भी ली है, पहले भी जिम्मेदारी पूरी की है। उसकी तफसीलात मैं आपको अलग से शेयर करता हूँ। खाना नहीं खिला जी सकते मैं आपको अलग से शेयर करता हूँ। यार सवाल अब आप ये देखें, इसी एक नोटिस मुझे भेजा गया, FIA ने भी यही नोटिस भेजा है, एंटी करप्शन ने भी कोई नोटिस भेजा है। मैं इनको कह रहा हूं नोटिस मिले कख ना हिलिया। मैंने बोलना है, मैं बोलूंगा, हकीकी आज़ादी की तर्जमानी करूंगा, डट के करूंगा। आप नोटिस मुझे भेजें, और जो नोटिस मुझे भेज रहे हैं रेलवे की ज़मीन का, वो ज़रा चेक कर लें कि वो ख्वाजा साद रफीक 2017 के अंदर वफाकी वजीर थे। उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो रेलवे की रेडेमको कंपनी है जो रेलवे की ज़मीनों को लीज करती है, उसने 2017 में लीज किया है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं 2017 में भी मुंतखब होने से पहले भी कोई रेलवे का पार्लियामेंटी सेक्रेटरी था, या मैं रेलवे को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता था। ऐसी ताकत जो है अल्लाह ताला आप सबको फराहम करे। फरूख भाई ये बताइएगा, जिले शाह के जो वालिद हैं उनको भी थ्रेट किया जा रहा है और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी की है, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लामल बना रही है, क्योंकि फैमिली देखें यहाँ पर आप ये देखें, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, कितना दबाव आया। FIR नहीं कटी, हर अफसर पे दबाव आया। वो जो DPO RPO वीडियो बना रहे हैं, वो टीवी पे आके 2 घंटे बाद कह रहा है ये कोई मिसहैप हुआ है, ये कोई नेग्लिजेंस हुई है, हमने मुतलका थाना मुअत्तल कर दिया है। बाद में पता चला कि
ऊपर कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज थाने की थी और मौसूफ खुद अपने मोबाइल से बनवा रहे थे। तो आप दबाव का अंदाजा कर लें, आप दबाव का अंदाजा कर लें कि जब दबाव वाले दबाव डालते हैं तो फिर हर कोई खड़ा नहीं होता, फिर हर कोई इमरान खान नहीं होता। लेकिन हम तो जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत की। मैं तो आप लोगों को सलाम पेश कर रहा हूं। मैंने क्यों बात की है ज़ुहैब काज़मी की? मुझे आप सब की शक्लें नजर आती हैं, आप सब लोग जहाद कर रहे हैं। यहां पर मरियम सफदर की घंटा उसकी झूठी राम कहानी चलती रही है। इमरान खान की तकरीर नहीं चला सकता, कोई चैनल नहीं चला सकता, बताएं कोई चला सकता है? आज लाइव 2 दिन से इमरान खान की पैमरा हुक्मनामा मुअत्तल होने के बावजूद इमरान खान की तकरीर को लाइव कट नहीं किया जा रहा। कुछ चैनल्स ने जिन्होंने चलाई है उन्होंने भी डिले मैकेनिज्म लगाया है, और जो चैनल चलाने की जरूरत कर रहा है किसी के मालिक को पकड़ा हुआ, हथकड़ियां लगाई हुई है, कपड़ा मुंह में डाल के जो है वो पेश कर रहे हैं। नोटिस आ गया।